अफेयर्स कमेटी ने बड़े नेताओं को मैदान में उतारने का फैसला किया है, तो बीजेपी सरकार ने एक बार फिर लोक लुभावन फैसलों से जनता को लव यू थमा दिया है। देखिए सबसे पहले यह खास रिपोर्ट। दिलों के रिश्ते हैं, आत्मीयता के रिश्ते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू। और अब जितने नियमित पदों पर भर्ती होगी उनमें 50% बातों की बड़ी बड़ी पोटली थमाई। शिवराज की लव यू योजनाएं बीजेपी के चुनावी अभियान के फ्रंट पर होंगी, तो मध्य प्रदेश में कांग्रेस अब बीजेपी के खिलाफ और आक्रामक होगी। कांग्रेस ने बीजेपी सरकार के भ्रष्टाचार को उजागर करने का चक्रव्यूह तैयार किया है। कांग्रेस ने तय किया है कि प्रदेश में जनजागरण अभियान चलाया जाएगा। संभाग स्तर पर पार्टी के बड़े नेताओं की सभाएं कराई जाएगी। सोमवार शाम भोपाल में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के निवास पर कांग्रेस के पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक हुई। करीब 2 घंटे चली इस बैठक में कांग्रेस नेताओं ने बीजेपी सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया। 2018 में उन्हें मैंडेट नहीं मिला, उन्होंने हमारी सरकार तोड़कर सरकार बनाई थी, तो उसमें वो 100% विफल रहे। और उसका उदाहरण भी मैं दे सकता हूँ कि कितनी बेचैनी उनमें है कि अमित शाह जी भी कितनी बार आ गए और लोग भी कितनी बार आ गए। क्यों आना पड़ रहा है? क्योंकि आपने धरातल में जिन विषयों के ऊपर आपको काम करना चाहिए सरकार चलाने के लिए, आप उसमें 100% विफल रहे हैं और सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार हुआ है। अब हमारी कार्रवाई आसान है, जो एक राजनीतिक पार्टी को करनी चाहिए। तो हमारी बैठक में यही तय हुआ कि हमारी जो राजनीतिक रैलियां होने वाली हैं उसका प्रारूप क्या होगा, किसको क्या जिम्मेदारी देंगे और उसके ऊपर हम काम करेंगे। इधर सरकार ने आज कैबिनेट बैठक और 2 बड़े बड़े आयोजनों में बड़े बड़े ऐलान कर वोटर्स के एक बड़े वर्ग को अपनी तरफ करने की कोशिश की है। आज शिवराज ने लव यू कार्ड खेला। स्टूडेंट से सीएम शिवराज बोले आई लव यू। सीखो कमाओ योजना लॉन्च की और कहा कि 15 अगस्त से पहले 1 लाख सरकारी भर्तियां करेंगे। आज ही संविदा कर्मियों का सालाना कॉन्ट्रैक्ट कल्चर खत्म किया। प्रांतीय सम्मेलन में सीएम शिवराज ने ये घोषणा की, इन्हें स्थायी कर्मचारियों की सुविधाएं भी मिलेंगी। सरकार ने आज ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका का मानदेय भी बढ़ाया। मेरे बेटे बेटियों, मेरे और आपके रिश्ते सीएम और स्टूडेंट के रिश्ते नहीं है, प्यार के रिश्ते हैं, दिलों के रिश्ते हैं, आत्मीयता के रिश्ते हैं। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं, आई लव यू। तुम भी मुझसे प्यार करते हो क्या? मेरे बेटा बेटियों, एक संकल्प है। अरे भांजे भी करते हैं, भांजा भी करती। ये स्नेह और प्रेम का रिश्ता है। और अब जितने नियमित पदों पर भर्ती होगी उनमें 50% रिजर्वेशन आपको दिया जाएगा। और नियमित कर्मचारियों के समान अवकाश की पूरी सुविधा दी जाएगी। विशेषकर मातृत्व अवकाश, क्योंकि मेरी ये बेटियां, इनको भी हक है कि बेटा बेटी के जन्म के साथ मानवीय दृष्टिकोण से शायद 180 दिन का मिलता है नियमित कर्मचारी, 180 जितनी मेरी जानकारी है। तो सेम वैसे ही लाभ हमारी इन बेटियों को मिलेगा जो संविदा कर्मी के रूप में काम कर रही है। बीजेपी कांग्रेस की ये होड़ कहां तक जाएगी, कहां नहीं जा सकता। फिलहाल तो लाभार्थियों की जेबें योजनाओं, घोषणाओं और वायदों से लबालब हैं। वोट की कीमत पर ही सही, फिलहाल तो सावन की बारिश के बीच मतदाता की आंखें सियासी तेवरों को देख चौंधिया रही हैं। टीवी 24 के लिए भोपाल से अतुल विनोद पाठक की रिपोर्ट।
और हमारे साथ चर्चा में खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता सिद्धार्थ सिंह राजावत जी जुड़ चुके हैं। सिद्धार्थ जी, आपका बहुत बहुत स्वागत इस डिबेट में। भाजपा से बृजगोपाल सिंह लोहिया जी हमारे साथ इस डिबेट का हिस्सा है। बृजगोपाल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी जी भी इस चर्चा में शामिल है। संजय जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। जिस तरह से बृजगोपाल जी, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कई घोषणाएं की, लेकिन खास तौर पर जो संविदा कर्मचारी हैं उनके लिए एक मास्टर स्ट्रोक बीजेपी ने चला है। अब लगातार विपक्ष भी विभिन्न विषयों को लेकर के सरकार को घेरता आ रहा था, लेकिन क्या आपको लगता है बृजगोपाल जी कि आज जो कुछ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ऐलान किया है, इसके बाद कोई मुद्दा विपक्ष के पास बचा नहीं? दो बातें हैं अलग अलग। ऐसा कभी नहीं होता है कि कभी कोई मुद्दा ना हो जी, परंतु ये भी सच है कि सरकार जनता के कल्याण के लिए होती है, प्रदेश के कल्याण के लिए होती है। वो काम माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं और बेहतर तरीके से कर रहे हैं। दो तरह के लोग आजकल राजनीति में हैं, एक भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी, और एक तरफ कांग्रेस और कमलनाथ जी। हमें मौका मिला, हमने कोई घोषणा पत्र में वायदा नहीं किया था, अगर मौका मिला तो किसानों को भी पैसा दिया, लाडली बहना को भी पैसा दिया, संविदा जो हमारे कर्मचारी हैं उनको नियमित करने की दिशा में भी आज बहुत बड़ा कदम आज आगे बढ़ाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। जो हमारी आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी बहुत कदम आगे बढ़ाया है माननीय मुख्यमंत्री जी ने। तो ये हमारा कर्तव्य है जिसे हम पूर्ति कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये भी कहा कि ये कोई कृपा से नहीं है, मैं आपसे प्रेम करता हूँ, ये रिश्ता हमारा प्रेम का है, सद्भावना का है, और इस रिश्ते के कारण हम आपसे जुड़े हैं और निश्चित आपके कल्याण के लिए काम करेंगे। तो ये जो आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है वो निश्चित मध्य प्रदेश के बहुत बड़ा तबका, आप याद करिए 2018 में ये संविदा कर्मियों के हितों का ध्यान रखने का वचन देकर कमलनाथ जी और कांग्रेस सरकार में आए थे, परंतु इनका हित नहीं किया। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कांग्रेस के उस वायदे को पूरा कर दिया जो कभी कांग्रेस पार्टी करके आई थी, परंतु 15 माह में किया कुछ नहीं। तो वो आज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है, निश्चित है कि ये मध्य प्रदेश में एक मील का पत्थर साबित होगा। और पहले हमने, आपको याद होगा कि शिक्षा विभाग में कर्मी कल्चर चलता था, उस कर्मी कल्चर को हमने समाप्त किया था माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो संविदा कल्चर है उसको समाप्त करने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम आगे बढ़ाया है, और निश्चित ये मध्य प्रदेश के विकास में नई इबारत लिखेगा। जी सिद्धार्थ जी, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज एक बड़ा कदम बढ़ाया है, कह रही है बीजेपी, लेकिन आप कितना इत्तेफाक रखते हैं इस बात से? आवाज नहीं आ रही जी। सिद्धार्थ जी, आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? सिद्धार्थ जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? आवाज नहीं आ रही। चलिए, सिद्धार्थ जी से हम फिर से करेक्ट होने की कोशिश करते हैं। हम वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी जी का रुख कर लेंगे। संजय जी, आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो कई घोषणाएं की हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस में भी बैठकों का दौर जारी रहा। अब बड़े जो नेता हैं वो फील्ड पर जाकर वर्किंग करेंगे, लेकिन क्या ये माना जाए कि चुनावी तैयारियों के इतर ये बहुत ज्यादा अब कांग्रेस के लिए भी जरूरी हो गया है, क्योंकि जिन मुद्दों को लेकर वो लगातार सरकार को घेरती थी, सवाल उठाती थी, अब उन्हीं मुद्दों को सरकार भी भांप चुकी है और अब तो ऐलान पर ऐलान हो रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है जी, सरकार के 18 साल का अनुभव और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का लगातार काम करना और बहुत सारे चुनाव एंटी इनकम्बेंसी के दौरान भी व्यापम घोटाले के सामने बात आने के बाद भी चुनाव लड़े और जीते हैं। और जो शिवराज जी का अनुभव है, मैं उसका पक्षधर इसीलिए हूँ, खासतौर से इस मुद्दे पे कि शिवराज जी ने वो काम किया है जो कांग्रेस जिस बात को भुनाना चाह रही थी, जैसे एंटी इनकम्बेंसी। तो एंटी इनकम्बेंसी तो है, लेकिन जो योजनाओं के बारे में कांग्रेस कहती रही, कमलनाथ कहते रहे कि ये योजनाएं नहीं हुई, ये योजनाएं नहीं हुई, ये योजनाएं नहीं हुई, और हम ये मुद्दे उठाएंगे, उसको पाटने के लिए जो शिवराज जी ने योजना, जैसे युवाओं की बात आई तो उन्होंने युवा नीति बना दी, उन्होंने युवाओं के लिए योजनाएं लगा दी। अब उन्होंने कहा बेरोजगारी, तो बेरोजगारी में उन्होंने कहा मुख्यमंत्री सीखो और नौकरी करो योजना। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जब और एक चीज क्लियर है कि वो कोई महंगाई भत्ता, युवाओं को कोई भत्ता देने के कोई पक्षधर बीजेपी नहीं है। उनका कहना है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप दूसरों को रोजगार देने वाले बनिए, ना कि रोजगार मांगने वाले। तो बहुत हद तक इस दिशा पे भी सरकार ने काम किया। उसके बाद जब महिलाओं की बात आई कि महिलाओं को उन्होंने कहा कि इतनी बड़ी ताकत, इतना बड़ा
रेट है गैस का, इतनी बड़ी महंगाई है, तो उन्होंने उसको पाटने के लिए 1,000 रुपए की योजना ला दी। अब एक और पत्ता खेल दिया, जब 1,500 रुपए देने की बात आई कांग्रेस की, तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने ये कह दिया कि अब हम धीरे धीरे सिने करके 1,200, 1,500, 2,000, 2,500, 3,000 तक देंगे। तो अब ये भी काट हो गई। तो मेरा मानना है कि जितने मुद्दे कांग्रेस उठा रही थी लगभग वो धराशायी भाजपा ने कर दिए हैं, क्योंकि जिन मांगों को लगातार वो जनता के बीच ले जाना चाह रहे थे वो मुद्दे सरकार ने पटाक्षेप कर दिए। अब रही बात महंगाई की, तो महंगाई में ये जरूर मुद्दा है, वो नेशनल लेवल का मुद्दा है और ये मध्य प्रदेश में उसका असर या और असर है। लेकिन ये बात जहां तक बात आई कि आप कितने रेवड़ियां बांट रहे हैं, तो ये रेवड़ी दोनों तरफ से बट रही है। कांग्रेस भी अपनी तरफ से रेवड़ी बांटने की बात कह रही है और भाजपा सरकार में है तो वो रेवड़ी बांट रही है। तो ये पत्रकारिता की भाषा में रेवड़ी या एक डिबेट की भाषा में रेवड़ी हो सकती है, लेकिन सरकार ने अपने पक्ष को सुदृढ़ करने के लिए ये सारी योजनाएं बाजार में लाके मुझे लगता है बहुत हद तक अपना मामला बचा लिया है। और जो कांग्रेस हमेशा आरोप लगाती रही कि उन्होंने ये नहीं किया, बेरोजगारी, ये सारे मुद्दे को पटाक्षेप लगभग काफी कुछ करके सरकार थोड़ी निश्चिंत है। ये बात अलग है, एंटी इनकम्बेंसी अपनी जगह है और उसका असर धीरे धीरे सामने आ भी रहा है। जी बिल्कुल। सिद्धार्थ जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ब्रिज गोपाल लोया जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सुन रहा हूं। जी सिद्धार्थ जी, क्या आपको भी मेरी आवाज मिल पा रही है? चलिए सिद्धार्थ जी से फिर से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। ब्रिज गोपाल जी, वरिष्ठ पत्रकार संजय सोनी ये कह रहे हैं कि सरकार जितने भी मुद्दों से लगातार विपक्ष के माध्यम से घिरती आ रही थी, अब ऐलान के साथ कहीं ना कहीं अपने आप को सुदृढ़ करने की कोशिश सरकार ने की। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि अब चूंकि चुनावी साल है, जनता भी ये जानती है कि अब सौगातों का पिटारा खुलने वाला है। ऐसे में कांग्रेस का ये आरोप आप कितना सही मानते हैं कि जब चुनाव नजदीक आ रहे हैं तब पिटारे खोले जा रहे हैं और ये सिर्फ घोषणाएं हैं, जमीनी स्तर पर अमल बहुत मुश्किल है, जिस तरह से विपक्ष आरोप लगा रहा है? देखिए मैं आपको बताऊं, 2020 में मार्च में जब कोविड दरवाजे पे था जी, उसके तुरंत बाद जब शिवराज जी की सरकार आई, हमने जो संबल योजना कांग्रेस ने बंद कर दी थी उसे प्रारंभ किया और उसमें 3,000 करोड़ से ज्यादा रुपए डाले। क्या जब चुनाव था 2020 में? नहीं था जी। 2021 में माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये घोषणा की कि हम जिस तरह से केंद्र की सरकार किसानों को 6,000 रुपए प्रति वर्ष देंगे, 4,000 रुपए प्रति वर्ष हम भी देंगे। क्या जब चुनाव था 2022 में हमने ऐसे बहुत सारे काम किए। मध्य प्रदेश के विकास के लिए काम करना हमारी जिम्मेवारी है। एक बात और मैं आपको बता दूं, कांग्रेस का अपना एक कल्चर है कि वो चुनाव के समय आती है और चुनाव के बाद गायब हो जाती है, इसलिए वो हर चीज को चुनाव से जोड़ कर देखती है। हमारे लिए चुनाव कोई विषय नहीं है, हमारे लिए जिम्मेदारी बड़ा विषय है, क्योंकि जनता ने जो हमें जिम्मेदारी दी है, मध्य प्रदेश के कल्याण की जो जिम्मेदारी है, जो हमारी बहनें हैं, कार्यकर्ता है महिला बाल विकास में, उनकी बड़ी पुरानी मांग है ये। उस मांग को अगर आज पूरा किया गया, आपको याद होगा 3 दिन पहले ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो हमारे पंचायत में रोजगार सहायक थे उनके वेतन को बढ़ाने का काम किया था। उसके बाद माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज ये किया और ये भी अंतिम नहीं है, हम लाडली बहना को लाए और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितना स्पष्ट कहा कि हम 1,000 अभी दे रहे हैं क्योंकि हमारी मध्य प्रदेश की गुंजाइश 1,000 रुपए देने की है। समय आने पर 1,250 करेंगे, 1,500 करेंगे, 1,750 करेंगे, बढ़ाते बढ़ाते 3,000 तक ले जाएंगे, मगर जब क्षमता होगी तब। ये कांग्रेस पार्टी ये कभी नहीं कर सकती है। इनके साथ एक बड़ी गंभीर समस्या है। आप याद करिए, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने 16 दिसंबर 2018 को और उसी दिन से ये कहना शुरू कर दिया खजाना खाली है, खजाना खाली है। अब शिवराज जी को जो सरकार आपने दी कि खजाना भर के दी, नहीं दी, परंतु हम जनता के कल्याण के लिए कभी कमी नहीं रखते हैं। ये जो हमारी शिवराज जी की और भारतीय जनता पार्टी की नीति है, उस नीति पर काम होता है। और कांग्रेस को ये चीजें इसलिए खटकती हैं कि जब भी बड़े वर्ग का कल्याण होता है, कांग्रेस को बड़ा ऐतराज होता है कि ये भाजपा ने क्यों कर दिया। और इसीलिए कांग्रेस पार्टी जनता में अपनी पैठ खो चुकी है, चाहे वो कोई सा तबका हो, चाहे वो किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बहन बेटियां हो और चाहे शासकीय कर्मचारी अधिकारी हो, क्योंकि रोज तो आप उनको सूली पे टांगने की बात करते हैं। आपके विधायक, आप कमलनाथ जी स्वयं देख लेंगे, निपट लेंगे, निपटा देंगे, सूली पे टांग देंगे, क्या क्या आप किस किस तरह की बातें करते हैं। इसलिए
ये जो तबका है ये हमारे साथ है और मध्य प्रदेश के कल्याण के लिए ये सब लोग भी काम कर रहे हैं। आज अगर मध्य प्रदेश में लाडली बहना मुख्यमंत्री जी की बहना है तो उसमें वो आंगनबाड़ी की कार्यकर्ता और सहायिका भी है और उसे भी गर्व होता है कि मुख्यमंत्री जी उसे प्रेम से संवाद भी करते। केवल राशि देना बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, मगर मुख्यमंत्री जी का जो संवाद उनसे है, जिस तरह का रिश्ता नाता उनसे है, वो बहुत मायने का है और बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है संजय जी, जिस तरह से बृजगोपाल लोहिया जी कह रहे हैं कि ये सिर्फ चुनावी घोषणाएं नहीं है, इन पर अमल भी हो रहा है, जमीनी स्तर पर कितनी सच्चाई इसमें है? और साथ ही एक और सवाल आपसे ये भी है संजय जी, जो काफी अहम भी है, कि आपने थोड़ी देर पहले कहा कि अब सरकार ने इन घोषणाओं के साथ खुद को सुदृढ़ कर लिया, लेकिन जहां तक कांग्रेस की बात है संजय जी, इन घोषणाओं के पलटवार में कांग्रेस के पास अब क्या हो सकता है? क्या कोई नई चुनौती अब कांग्रेस के पास हो सकती है? देखिए, कांग्रेस के पास तो लगातार चुनौतियां ही हैं, क्योंकि अब 18 साल से वो लड़ाई लड़ रही है सत्ता में आने के लिए। बीच में थोड़ा सा टर्म उनको मिला, लेकिन अब जो चुनौतियां हैं वो इसीलिए हैं क्योंकि सबसे बड़ी बात है जो केंद्र या जो आला कमान है जो उनपे अभी जो इन नेताओं पे विश्वास कर रही है, इनके माध्यम से ये माना जा रहा है कि 150 सीट, जैसे राहुल गांधी ने कहा 150 सीट, अब ये किसकी धरातल पे आएंगे ये अलग विषय है, लेकिन वो जो विश्वास कर रही है कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी और दो टीम है वो काम कर रही है, तो शायद सरकार आ जाए। अगर नहीं आती तो ये अंतिम मौका है। दिग्विजय सिंह एक इशू पे कह चुके हैं, एक मुद्दे पे, कि ये अंतिम मौका है, नहीं तो गुजरात बन जाएगा मध्य प्रदेश, क्योंकि अगर आप पूरे 5 साल या अच्छा बहुमत नहीं आता तो सरकार चलाना मुश्किल होगा, और मुश्किल भी होगा, और वो 1.5 साल का अनुभव पुराना जिसपे भाजपा ने हमेशा कुठाराघात भी किया और इनको हमेशा सार्वजनिक तौर पे इसको एक तरह से पर्दा भी उठाया कि आखिर आपने इन 1.5 साल 15 महीने की सरकार में किया क्या। तो आपके पास उसका जवाब भी होना चाहिए कांग्रेस के पास। उसके साथ बीजेपी की जो अपनी सरकार की कार्यप्रणाली है उसको भी बचाए रखना और उसको आगे ले जाने का काम भी इनका है। दोनों दलों के लिए संघर्ष अपनी जगह है, लेकिन सबसे ज्यादा संघर्ष अभी कांग्रेस के पास है, क्योंकि वो 15 महीने की सरकार में आई, उसके बाद अब वो चाहते हैं कि हमारा बहुमत आए, 5 साल के लिए सरकार में आए तो हम कुछ करके दिखाएं। लेकिन अब वो जनता उन पे कितना विश्वास कर दी, क्योंकि योजनाएं बहुत सारी आ गई। आज ही शिवराज जी ने युवाओं के लिए मुख्यमंत्री सीखो नौकरी और कमाओ योजना शुरू कर दी। तो अब कोई ऐसे ऑप्शन ढूंढने पड़ेंगे, क्योंकि 5 गारंटी तो कांग्रेस ने लॉन्च की है। अभी मैंने इंटरनली पता किया कि 5 और गारंटी आने वाली है। माफ कीजिए संजय जी, आपको रोकना चाहूंगा। बृजगोपाल जी, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? क्या आप संजय सोनी जी की आवाज सुन पा रहे हैं? सुन रहा हूं आपको। जी, संजय सोनी जी की आवाज आप क्या सुन पा रहे हैं? जी, आपकी बताएं, आप प्रश्न बता दें। जी, बृजगोपाल जी, संजय जी आपकी बात पूरी करें, फिर मैं बृजगोपाल जी आपका रुख करूंगा। संजय जी। जी, संजय जी आपकी बात पूरी करें। एक माहौल बनाने की कोशिश की, लाडली बहना के अगेंस्ट में आपने एक माहौल बनाने की कोशिश की कि हम भी ये 1500 की योजना, लेकिन तब काउंटर हो जाता है कि जब शिवराज जी कह देते हैं कि अभी तो ये अंगड़ाई है, अभी आगे आपको बहुत सारा पैसा मिलने वाला है 15, तो थोड़ा जनता को भ्रमित हो गए कि 1500 पे विश्वास करें कि 3000 पे करें। तो अब जो 1000 मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, वो तो उनके अकाउंट में आ ही रहा है हर महीने। तो अब थोड़ा सा भ्रम की स्थिति भी है। अब कांग्रेस को अपने स्तर पे कुछ योजनाओं पे और काम करना होगा, कुछ जनता के बीच जाने के लिए बहुत सारे मुद्दे और एंटी इनकम्बेंसी जो कह रही है कांग्रेस भी, और जो माहौल है उसको कैसे आप जनता के बीच मैसेज के तौर पे पहुंचाएं, ऐसे बहुत सारे अनेक मुद्दे हैं जिसपे अभी वर्किंग करने की बहुत आवश्यकता है। जी, बृजगोपाल जी। देखिए, राजनीति में ये एक बस सबसे सरल उपाय है कि एंटी इनकम्बेंसी के आप भरोसे हो। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रो इनकम्बेंसी के भरोसे चुनाव में जा रही है कि हमने जनता के लिए काम किया है, प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया है, इसलिए जनता हमें वोट देगी। ये प्रो इनकम्बेंसी है। एक बात और मैं आपको बताता हूँ जी, आपकी योजना क्या आप जनता के बीच में घोषणा कर रहे हैं वो बहुत मायने नहीं रखता है। बहुत मायने ये रखता है कि जो वादे आपने किए हैं उनमें से पूरा क्या किया है, आपका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। भारतीय जनता पार्टी का ये ट्रैक रिकॉर्ड है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं और जो करते हैं उससे कहते हैं। कांग्रेस पार्टी दोनों के साथ बेईमानी करती है।
जो कहती है वो करती नहीं है, और जो करती है वो उसे बताती नहीं है। जी। तो भारतीय जनता पार्टी की एक विश्वसनीयता है। हमने जब जो कहा है, हमने कहा हम राम मंदिर बनाएंगे, बना रहे हैं। हमने कहा हम 370 हटाएंगे, हटा रहे हैं। हमने कहा लाडली बहना को 1000 देंगे, दे रहे हैं। हमने कहा किसान को हम 4000 रुपए प्रतिवर्ष देंगे, दे रहे हैं। हमने कहा उसको बढ़ाकर हम 6000 करेंगे, दे रहे हैं। हमने लाडली बहना को 1000 रुपए महीने देने की बात की, दे रहे हैं। हमने लाडली लक्ष्मी को 1,18,000 देने की बात की, हम दे रहे हैं। हमने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना में 49,000 रुपए देने की बात की, दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का रिकॉर्ड ये, कमलनाथ जी की सरकार आई थी, किसानों का कर्ज माफ करने की बात हुई थी, परंतु आप देखिए कि 10 दिन में माफ होने वाला कर्ज 1.5 वर्ष में माफ नहीं कर पाए। आप याद करिए कि मुख्यमंत्री कन्यादान योजना की राशि आपने कागज में बढ़ाकर तो 51,000 कर दी, मगर उसे दी किसी बेटी को नहीं। तो आपकी बात की विश्वसनीयता जब समाप्त हो जाती है तो आप क्या कह रहे हैं, जनता पर वो प्रभाव नहीं छोड़ती। जबकि शिवराज जी और भारतीय जनता पार्टी जो कहते हैं वो करते हैं, इसलिए जनता के बीच में हमारी एक विश्वसनीयता है कि हम झूठ नहीं बोलते, हम प्रलोभन नहीं देते, हम जो कर सकते हैं वही करते हैं, जिसमें जनता का और प्रदेश दोनों का कल्याण हो। आप सत्ता में आने के लिए जो झूठ बोलते हैं और सत्ता में आने के बाद अपने वचन को ही भूल जाते हैं, ये काम भारतीय जनता पार्टी और शिवराज जी का नहीं है। जी चलिए, तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि जो कहा है हमने वो किया है। हालांकि कांग्रेस इस पर लगातार सवाल उठा रही है, और सवाल टाइमिंग को लेकर भी है कि आखिर जब चुनावी साल है तभी लगातार इस तरह की घोषणाएं क्यों, ये कांग्रेस लगातार सवाल उठा रही है। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए, और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। इसके साथ डिबेट लाइव बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। और मात का, घात और प्रतिघात का, राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा, बताएंगे सच पूरा कभी नहीं आधा, अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। शिक्षा और युवा हितैषी छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ वर्तमान के साथ उज्जवल भविष्य को तैयार। अंग्रेजी में शिक्षा, कौशल विकास में रोजगार, छत्तीसगढ़ में बेरोजगारी है सबसे कम। छत्तीसगढ़ 0.1% बेरोजगारी दर के साथ लगातार देश का न्यूनतम बेरोजगारी दर वाला राज्य बना हुआ है। इस उपलब्धि के पीछे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में रोजगार के नए अवसरों के सृजन के लिए बनाई गई योजनाएं और नीतियां हैं। 13,000 से ज्यादा राजीव गांधी मितान क्लब के जरिए लाखों युवा सामाजिक और रचनात्मक गतिविधियों से जुड़े। मुख्यमंत्री कौशल विकास योजना से करीब 47,000 युवाओं को प्रशिक्षण। लाइवलीहुड कॉलेज में 11,500 लोगों को प्रशिक्षण और 7,000 से ज्यादा लोगों को मिला रोजगार। रोजगार मिशन के तहत 15 लाख रोजगार सृजन का लक्ष्य। लड़का लड़की मन रोजगार खोलना चाहते, छोटे मोटे उद्योग खोलना चाहते, ओकर मन पर जमीन, पानी, बिजली, अप्रोच रोड, सेट, बैंक के लोन, सब होम सब्सिडी, ये सब करा जनता के गांव में भी, गांव के लेकर बाहर जाए जरूरत नहीं मिले, उन्हें रोजगार मिला। उज्जवल भविष्य की नींव पक्की करते 247 स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय और 32